राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं, इससे बुरा दिवस किसी का नहीं जा सकता। गोविंदराज मुझसे रुष्ट हैं और ऊपर से ये पीड़ा, और भार्गवी, उसे तो मेरी पड़ी ही नहीं है। उसके लिए मैं वृक्ष पे चढ़ा और गिरा, उसे तो मेरी चिंता। और तभी देखते हैं वेंकटेश अपने समक्ष भार्गवी को, और तभी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि पीड़ा हो रही है। और तभी भार्गवी आ जाती हैं और वेंकटेश कहते हैं, भार्गवी तुम यहाँ। और फिर भार्गवी कहती हैं, आप बैठ तो जाइए, मैं बताती हूँ। और फिर वेंकटेश कहते हैं, यही मेरा कक्ष है, वहीं जाकर विश्राम कर लेता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी वेंकटेश से पूछती हैं, भार्या कहाँ है। और फिर वेंकटेश बताते हैं, भार्या तो मुझसे रुष्ट है। अब मैं उसे मनाने जा रहा था, लेकिन मुझे पीड़ा बहुत हो रही है। और फिर कहते हैं भार्गवी से, अच्छा मुझे एक विनती है आपसे, वहाँ ना एक छोटे से पात्र में तेल रखा हुआ है, वो दे दीजिए ना मुझे। औषधियों से भरा हुआ है, थोड़ा लगा लूंगा तो आराम मिल जाएगा। और फिर भार्गवी औषधि उठाकर दे देती हैं और कहती हैं, भार्गवी आप भी ना बड़े ही विचित्र हैं। जब भार्या ने मना किया था आपको उस वृक्ष पे चढ़ने के लिए, तो आप क्यों चढ़े। और फिर वेंकटेश कहते हैं, आपको सहायता की आवश्यकता थी और मैंने आपकी सहायता कर दी। अब सहायता करने में कुछ भी बुरा तो है नहीं, बस आवश्यकता है समझने की और समझाने की। किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं सबकी सहायता करना छोड़ दूं। और फिर कहते हैं वेंकटेश, क्या विचार कर रही हो भार्गवी। और फिर भार्गवी कहती हैं, यही कि इतने अच्छे हैं आप जो ऐसे विचार रखते हैं, किंतु सब लोग ऐसा नहीं सोचते ना। हर कोई आपके भांति ये नहीं जान पाता है कि क्या उचित है और क्या नहीं। और फिर वेंकटेश कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप भी सुनिश्चित कर सकते हो उचित क्या है अनुचित क्या है। और फिर भार्गवी कहती हैं, आप ही बता दीजिए ना कि कैसे सुनिश्चित किया जाए, क्या उचित है और क्या नहीं। और फिर वेंकटेश कहते हैं, ठीक है बैठो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश भार्गवी को बताते हैं, क्या आपके लिए किसी ने चोट खाई है, जैसे आज मैंने आपके लिए खाई। उदाहरण के तौर पर आज मैंने आपकी सहायता की और सहायता करते करते गिर गया और चोट लग गई। अब कुछ भी हुआ हो, आपको अच्छा लगा कि मैंने आपकी सहायता की, बराबर ना। ये हो गई आज की बात। अब सोचिए, कल जाकर भविष्य में किसी संकट में फंस जाओ, आपके साथ कुछ अनिष्ट होने जा रहा है। तब मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन उचित समय पर मैं पहुंच ही नहीं पाया, या मैं पहुंच भी गया था किंतु विवश होकर मुझे लौटना पड़ा। अब ऐसे में आप क्या स्मरण रखेंगी। आप भूल जाएंगी कि आज मैंने आपकी सहायता की थी, या आप इतना स्मरण रखेंगी, उस क्षण सहायता के लिए मैं नहीं पहुंच पाया। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं भार्गवी से, मनुष्य क्या करता है उससे कई बार भूल होती है, बस वही क्षण स्मरण रखता है जिस क्षणों में उसे दुख मिला हो, पीड़ा मिली हो। किसी के एक भूल के कारण सब कुछ उसने जो अच्छा किया वो सब कुछ भूल जाता है। और फिर भार्गवी स्मरण करती है श्रीनिवास को और फिर कहती है वेंकटेश से, उचित कह रहे हैं आप, इस दृष्टिकोण से मैंने कभी सोचा ही नहीं। और फिर वेंकटेश कहते हैं, ये समस्या है, आप इस अनुसार सोचना प्रारंभ कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, और उचित अनुचित क्या है आप अपने आप समझ जाएंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु स्मरण कर रहे होते हैं और कहते हैं, ऐसा क्या भेंट दूं मैं भार्या को जिससे वो अत्यंत प्रसन्न हो जाए। और हाट में देख रहे होते हैं सभी दुकानों को और कहते हैं, हाँ आभूषण दे देता हूँ। और कहते हैं, दुकान पर जाकर राजकुमार बासु बहुमूल्य आभूषण दिखाइए मुझे। और तभी भार्गवी वहाँ आ रही होती हैं और स्मरण कर रही होती हैं श्रीनिवास को, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा प्रेम सच्चा नहीं है, इसी क्षण मुझसे कह दो भार्गवी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और भार्गवी कहती है, मैं तुम्हारा मुख कदापि नहीं देखना चाहती। और स्मरण करती हैं वेंकटेश की बात को, मनुष्य क्या करता है, कई बार उससे भूल होती है और वही क्षण वो स्मरण रखता है इसमें उसे पीड़ा प्राप्त हुई हो। किसी के एक भूल के कारण जो कुछ भी उसने अच्छा किया वो सब भूल जाता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि उमा आ जाती और कहती है,
कितना समय लगा दिया आपने भार्गवी ताई। और उमा पूछती है वेंकटेश ठीक तो है ना। और फिर भार्गवी बताती है थोड़ी पीड़ा में है, परंतु उसने कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। और राजकुमार बासु भी वहीं होता है और सुन रहा होता है सब कुछ। और बताती है भार्गवी उमा को, किंतु उसने जो कहा मैं उस सोच में पड़ गई हूँ। और फिर उमा पूछती है कैसी सोच में ताई। और फिर बताती है भार्गवी कहीं मैंने श्रीनिवास को समझने में भूल तो नहीं कर दी। और तभी राजकुमार बासु आ जाता है समक्ष भार्गवी के और कहता है भार्गवी तुम यहाँ क्या कर रही हो। और फिर भार्गवी बताती हैं वो मंदिर में कथा सुनाई जाने वाली है, उसके लिए पूजा की सामग्री लेने आई थी। और कहती हैं भार्गवी उमा तुम जाओ मैं अभी आती हूँ। और कहती हैं भार्गवी कुमार बासु मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। और फिर राजकुमार बासु कहता है हाँ पूछो। और फिर भार्गवी कहती हैं वो क्या आपको ज्ञात है कि निवास इस समय कहाँ है। और फिर राजकुमार बासु कहता है होगा कहीं, पर तुमने अच्छा किया उससे मिलने से मना करके। और फिर आगे भार्गवी कहती है राजकुमार बासु से किंतु राजकुमारी पद्मावती तो यही है, तो श्रीनिवास वेंकटगिरी नहीं गया होगा है ना। और फिर राजकुमार बासु कहता है मुझे बस इतना पता है कि श्रीनिवास किसी कार्य के लिए गांव से बाहर गया हुआ है, किंतु महत्वपूर्ण बात ये है कि वो फिर भी तुम्हें छोड़कर तो गया ना भार्गवी। और फिर भार्गवी कहती है हाँ, किंतु वो मिलने तो आया था मुझे आई के घर। और कहती है भार्गवी मैंने ही उसे मना कर दिया। और फिर राजकुमार बासु कहता है हाँ, पर तुमने कुछ अनुचित नहीं किया है भार्गवी, समझने का प्रयास करो। एक तो श्रीनिवास ने विलम्ब किया और तुमने उससे मिलने से एक बार मना क्या किया, वो लौट गया, ये कैसा प्रेम है भार्गवी। यदि वो तुम्हारी प्रतीक्षा में रहता ना, या फिर भी कह देता नहीं उसका प्रेम सच्चा है तुम्हारे लिए, किंतु उसने तो प्रयास भी नहीं किया तुम्हारे और उसके संबंध के लिए। और कहता राजकुमार बासु भार्गवी तुम भोली हो पर मूर्ख नहीं। आशा करता हूँ कि श्रीनिवास का सत्य तुम्हें पता चल गया होगा। और राजकुमार बासु देखता है आई को। और फिर भार्गवी से राजकुमार बासु कहता है मैं आता हूँ। और फिर भार्गवी कहती है राजकुमार बासु की बात भी तो उचित ही है, यदि मेरे मना करने के बाद भी श्रीनिवास यहाँ रुकता तो बात कुछ और होती, पर तुमने मेरी प्रतीक्षा नहीं की श्रीनिवास, क्यों। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश हाथ जोड़कर कहते हैं अब कृपा करके मान जाइए ना गोविंदराज, यदि आप भार्या नहीं बनेंगे तो मेरी पूरी की पूरी योजना विफल हो जाएगी। आगे तो आपकी और भी अधिक आवश्यकता है, समझिए ना। और फिर गोविंदराज कहते हैं तुम्हारी सहायता करने के चक्कर में मेरी क्या दशा हुई है तुम्हें ज्ञात भी है। यदि एक क्षण के लिए भी तुम चाहते हो कि मैं भार्या बनूं, तो सर्वप्रथम तुम उस बासु का करो कुछ। अरे वो मुझे सत्य की नारी समझकर मेरे पीछे ही पड़ गया है, उस बासु को दूर करो मुझसे, अन्यथा मैं भार्या तो कभी नहीं बनूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे आई देखती हैं राजकुमार बासु को और कहती हैं कुमार बासु आप प्रणाम। और उमा को देखती हैं और कहती हैं उमा पुत्री मंदिर में चढ़ाने के लिए फल ले आओ जाओ। और फिर तभी राजकुमार बासु कहने ही वाला होता है मैं भार्गवी, और देखता है हाट में कई लोग होते हैं जो अपना सामान बेच रहे होते हैं, और उन्हें देख के शांत हो जाता। और फिर आई राजकुमार बासु को दूर एकांत में लेकर जाती हैं। और फिर कुमार बासु कहता आई से मैं भार्गवी को श्रीनिवास से दूर रखना चाहता हूँ, किंतु भार्गवी है जो श्रीनिवास के बारे में बार बार पूछती रहती है उससे। और कहता राजकुमार बासु आई मैं चाहता हूँ कि श्रीनिवास का ध्यान भी ना आए भार्गवी को। और फिर आई कहती हैं कुमार बासु आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक ऐसा मार्ग है जो भार्गवी को दूर रखेगा। मैं उसे पूजा पाठ में ऐसे उलझा दूंगी कि उसे समय ही नहीं मिलेगा उस श्रीनिवास के बारे में सोचने का। आप मुझ पर छोड़ दीजिए ये सब। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज अत्यंत क्रोध में होते हैं और कहते हैं श्रीनिवास से तुम्हें क्यों होगी चिंता, तुम्हें तो बस यहाँ वहाँ मस्ती करनी है, किंतु बासु ने मुझसे क्या कहा है ये ज्ञात भी है ना तुम्हें। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ऐसा क्या कह दिया। और फिर गोविंदराज बताते हैं वो मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे लिए वस्त्र भिजवा रहा है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।